हाय गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन किन किन फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होती है। ठीक है, इससे पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसी भी सेल में। प्रोटीन क्या है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेल। और ये जो प्रोटीन है ये ऑलमोस्ट जो 50% ड्राई वेट होता है सेल का, 50% ड्राई सेल वेट जो है वो प्रोटीन ने ऑक्यूपाई किया होता है। तो अब हम देखेंगे कि प्रोटीन अवेलेबल किन किन फॉर्म में होती है, कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के चार टाइप से चार स्ट्रक्चर्स हैं। जो फर्स्ट वन है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। थर्ड जो है वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। फोर्थ वन जो है वो हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स कैसे अरेंज हैं, ये उनकी अरेंजमेंट को नाम दिया गया है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स जो मिलते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते जाते हैं, और ये चेन कैसी चेन है इसको क्या दिया, स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं और जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं ये क्या होते हैं, ये एक प्लेन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह की फॉर्म में कुछ, अगर मैं इसको ड्रा करूं ऐसी फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या होंगे अमाइनो एसिड, जो एक अमाइनो एसिड होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अमाइनो एसिड 1। ठीक है, ये अटैच होगा इसके साथ अमाइनो एसिड 2 के साथ। जो अमाइनो एसिड 2 है वो क्या अटैच होगा अमाइनो एसिड 3 के साथ। A4 अमाइनो एसिड 5, अमाइनो एसिड 6, अमाइनो एसिड 7, -8। कैसे हैं ये एक प्लेन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब हम देखते हैं कि इसमें अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो बन रही हैं वो कैसे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा बिल्कुल प्लेन जो है वो स्ट्रक्चर है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसकी कॉइलिंग हो जाती है। अमाइनो एसिड्स जो हैं उसकी क्या होती है, कॉइलिंग होती है। एक अमाइनो एसिड दूसरे पे कॉइल हो जाता है, कुछ यूं इसका स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से। ये कॉइल होते जाएंगे और स्ट्रक्चर जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये था हमारे पास एक अमाइनो एसिड जो A1 था। ठीक है, इससे आगे जो है वो A2 आ जाएगा। इसी तरह क्या होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा,
A6, ये इस तरह एक जो है वो चेन बनती जाएगी। ठीक है, अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते जाएंगे और ये क्या बनाते जाएंगे, चेन बनाते जाएंगे। तो इसको क्या नाम दिया गया है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में जो है अमाइनो एसिड्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो है वो कैसे होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स कंबाइन ऐसे ही होंगे, ठीक है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी में हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि इसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अगेन एंड अगेन जो बेंड होते जाएगी, जो चेन है पॉलीपेप्टाइड बनती है अमाइनो एसिड से, वो क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बेंड एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, क्या होती जाएगी, फोल्ड होती जाएगी अपने ऊपर ही, जो वो क्या बनाती जाए, फिर एक जो है वो फोल्डिंग क्रिएट कर लेगी। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये क्या किया इन्होंने, इसके अपने ही ऊपर एक फोल्ड बना लिया, ठीक है। तो इसको क्या स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है, टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर में जो है 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। आयनिक बॉन्ड, जो ये कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, आयनिक बॉन्डिंग होती है इनमें जो चेन्स के बिटवीन। आयनिक के अलावा जो इसमें हाइड्रोजन, और इसके अलावा जो है इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, डाइसल्फाइड, इसको SS से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये इसमें ये जो मोस्ट कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है, क्या होते हैं, कम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड जो टर्शरी स्ट्रक्चर में हमने देखा, यहाँ पे भी एक दूसरे पे फोल्ड हो रहे हैं, फोल्डिंग हो रही है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो मज़ीद जो उसमें फोल्डिंग होती है और ये एग्रीगेट बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या बना लेते हैं, एग्रीगेट, एग्रीगेटेड, इसको क्या नाम दिया गया है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ठीक है। मोस्टली जो हीमोग्लोबिन है उसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, टर्शियरी स्ट्रक्चर को और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को। थैंक यू सो मच।